Good morning, student. So today here, the same unit will continue, that is unit number 2, theory base of accounting. Today, we'll discuss point number 8 and point number 9. In my previous video, I have given explanation up to point number 8, right? I have given the explanation about accounting concept, accounting convention, accounting principles or generally accepted accounting principles. हुआ क्या था स्टूडेंट, लास्ट टाइम मैंने पॉइंट नंबर 8 को एक्सप्लेन किया था, लेकिन पूरी तरह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो स्टॉप हो गया था. ठीक है, इस वजह से मैं पॉइंट नंबर 8 को पूरा एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाया. तो पॉइंट नंबर 8 को मैं फिर से कंटिन्यू करूंगा और इसके बाद पॉइंट नंबर 9. ओके स्टूडेंट, सो पॉइंट नंबर 8, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट, which is also known as realization concept. According to this concept, what does it mean? So according to realization concept or revenue recognition concept, revenue is recognized only when a sale is made. No sale can be said to have taken place unless the money has been received, that is cash has been received. As per this concept, as per this assumption, the sale is considered to be made only when the cash is received from the customer. Example like, suppose you are selling certain goods to the customer and he tells you that he will pay the amount, that is cash, in future. Immediately he does not pay you any money, so you cannot consider it as it is cash and cannot record it in the books of account. Only and only when you receive cash from your customer, then the sale is considered to be made. Then you can record it in the books of account. I hope everybody you understood the meaning of this concept. One diagrammatically I have prepared here. You try to understand this concept. समझने का कोशिश करना, ठीक है स्टूडेंट. See, July 30. Suppose I am a businessman and you are my customer. Okay? हुआ क्या, मैं फर्नीचर बनाता हूं. ठीक है, मैं कौन सा टाइप का बिजनेस करता हूं, फर्नीचर का, फर्नीचर बनाता हूं. तो एक कस्टमर से ऑर्डर मिला, आप लोगों से मुझे ऑर्डर मिला, ठीक है, फर्नीचर बनाने के लिए. कौन से डेट में, जुलाई 30 में. तो कस्टमर ने कहा मुझे फर्नीचर बनाना है जुलाई 30 को. मैंने कहा ठीक है मैं बना दूंगा, लेकिन पहले एडवांस मुझे देना पड़ेगा कुछ. तो कस्टमर ने क्या किया, अगस्त 2 को एडवांस मुझे पे किया, ठीक है. और सितंबर 5 को जाके मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया कस्टमर को जो ऑर्डर मिला था, ठीक है, डिलीवरी दे दिया और मुझे कैश रिसीव हो गया. नाउ क्वेश्चन अराइज हियर, on which date I will record as a sale. कौन सा डेट में मैं इसे रिकॉर्ड करूं कि मेरा सेल हो गया, ठीक है. जिस दिन मुझे ऑर्डर मिला कस्टमर से, क्या मैं उस दिन सेल मान लूं इसे? बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा. अगस्त 2 में कस्टमर से कुछ एडवांस मिला मुझे, क्या मैं उसी दिन इसको सेल मान लूं? बिल्कुल नहीं, ये भी कैंसल. सितंबर 5 में जाके मैंने सेल कर दिया, इसका डिलीवरी दे दिया, ठीक है. मैं इसी डेट को मैं सेल मानूंगा और इसे मैं रिकॉर्ड कर दूंगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में. बात समझ में आया ना? तो यही कॉन्सेप्ट है अकाउंट रियलाइजेशन कंसेप्ट या रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब है
कि आपको जब कैश रिसीव होगा कस्टमर से उसी दिन आप मानोगे कि आपने गुड्स को सेल किया, ठीक है, और उसी दिन आप बुक्स में इसे रिकॉर्ड करोगे एज ए सेल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रियलाइजेशन कंसेप्ट या रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट, ओके। तो स्टूडेंट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, व्हाट इज मीन बाय रेवेन्यू? रेवेन्यू मीन्स ग्रोस इनफ्लो ऑफ कैश, कैश का इनफ्लो होना। फ्रॉम व्हेयर? फ्रॉम एग्जाम्पल लाइक सेल ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स को सेल करते हो तो इसे रेवेन्यू माना जाएगा। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, अगर आप सर्विसेज देते हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ये सर्विसेज है, ठीक है, तो आप लोग से मैं क्या चार्ज करूंगा? ट्यूशन फीस चार्ज करूंगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल लाइक इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, ऑल दीज आर रेवेन्यू, ओके, मीन्स इनफ्लो ऑफ कैश, ग्रोस इनफ्लो ऑफ कैश। So these are the examples of revenue recognition concept or realization concept. I hope everybody you understood. We'll proceed for the next concept. That is the accrual concept. Is very important concept. Try to understand, student. Is very important concept. Accrual concept. Expenses for the year, whether paid or not. Incomes for the year, whether received or not. Two words here under accrual concept. One is expenses, another one is income. Okay? Accrual concept states that any expense for the year, if you incurred for the expenses, whether you paid or not, it should be treated as an expense. Okay? कहने का मतलब क्या है? जिस ईयर का वो खर्चा है, ठीक है, जिस ईयर का वो खर्चा है, चाहे वो आपने पे किया है या नहीं किया है, ठीक है, आप उसी ईयर में इसे एक्सपेंस एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। आपने खर्चा किया, लेकिन वो खर्चा कौन सा ईयर का था? इसी ईयर का था, ठीक है। आपने खर्चा किया या नहीं किया, लेकिन वो खर्चा अगर इसी ईयर का है तो इसी ईयर में इसे रिकॉर्ड करना है एज एन एक्सपेंस। मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इसको। इनकम फॉर द ईयर, अगर वो इनकम इसी ईयर का है, चाहे आपने रिसीव किया हो या ना किया हो, आप उसी ईयर में इसे इनकम दिखाओगे। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रूअल, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, छोटा सा एग्जाम्पल, ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। मैं समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट में दे रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लो आप लोग मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते हो, ठीक है, तो सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, ट्यूशन। अभी हुआ क्या, जैसे मान लो सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, ठीक है ना। जैसा मान लो तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो इसका मतलब है मैं सर्विसेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। उसका बदले में मैं आप लोगों से कुछ अमाउंट चार्ज करूंगा, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट, बात क्या है थोड़ा ध्यान से समझना। आप जो ट्यूशन फी मुझे दोगे, मेरे लिए क्या है? इनकम है। लेकिन आप लोग ट्यूशन फी पे करोगे मुझे, तो आप लोगों के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। क्या है? एक्सपेंसेस, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट ने, सपोज कुछ स्टूडेंट ने मुझे अक्टूबर का ट्यूशन फी भी मुझे सितंबर में दे दिया। अभी सितंबर चल रहा है सपोज, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट ने मुझे अक्टूबर का ट्यूशन फी सितंबर में दे दिया। अभी एक बात बोलो, जो पैसा मुझे आप लोगों से मिला, अक्टूबर का पैसा सितंबर में मिला, वो मेरा इनकम है। लेकिन ये कौन सा इनकम है? ठीक है, अभी देखो, इसका मतलब है मैंने एडवांस रिसीव किया आप लोगों से, है ना। एडवांस रिसीव किया आप लोगों से, मैंने अक्टूबर का पैसा एडवांस मिला मुझे,
ट्यूशन फी, ठीक है। तो एडवांस अगर मुझे मिला दैट इज माई इनकम, इसे कहा जाता है इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस, ठीक है। तो मुझे जो ट्यूशन फी मिला एडवांस नेक्स्ट मंथ का, मतलब अक्टूबर का, मैं सितंबर में पढ़ा रहा हूं लेकिन अक्टूबर का पैसा मुझे मिला, तो ये मेरा इनकम है, इसे इनकम रिसीव इन एडवांस कहा जाता है। लेकिन मेरे लिए ये इनकम नहीं है, क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ का पैसा आपने दिया मुझे, तो ये इनकम कौन सा मंथ का है, नेक्स्ट ईयर का है, तो मैं नेक्स्ट ईयर में इसे रिकॉर्ड करूंगा एज एन इनकम। मैं दिस मंथ में मैं इसे रिकॉर्ड नहीं करूंगा, सितंबर में मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ठीक है। इसी तरह एक्रूअल कॉन्सेप्ट यही कहता है, ठीक है, इसी का मीनिंग है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। इसी तरह जैसा मान लो कि आप लोगों ने कि जैसे मान लो एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो है, जैसे मैंने कहा कि इनकम के बारे में आपने एडवांस मुझे दिया, लेकिन वो अक्टूबर का दिया, ठीक, अक्टूबर का दिया, तो जो इनकम मैंने रिसीव किया वो तो सितंबर का नहीं था, वो तो अक्टूबर का था, तो अक्टूबर में ही मैं इसे इनकम एज इनकम मैं बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। मैं सितंबर में इसे इनकम इसे रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ठीक है। आप लोग आगे जाके सीखोगे, इसका कुछ एडजस्टमेंट होता है, ठीक है स्टूडेंट, तो थोड़ा ध्यान से समझना। फिर स्टूडेंट, जो आपने एडवांस दिया मुझे, तो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। मालूम है कौन सा एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। आपने अक्टूबर का पैसा सितंबर में दे दिया, ठीक है, तो आपके लिए एक्सपेंस है, लेकिन ये कौन सा एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड मतलब एडवांस आपने पे किया, तो आप इस खर्चा को आप सितंबर में रिकॉर्ड नहीं कर सकता, आप नहीं बोल सकता कि ये सितंबर का खर्चा है, ठीक है। आप जब अक्टूबर आएगा तो अक्टूबर में इसे आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। यही एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है। इसी तरह जैसे मान लो मैंने सितंबर में पढ़ा लिया, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने अभी तक मेरा ट्यूशन फी पे नहीं किया, मैंने सितंबर पढ़ा के खत्म कर दिया, ठीक है। अभी हुआ क्या, तो मुझे सितंबर का पैसा अभी तक आप लोगों से मिला नहीं, ठीक है। इसका मतलब है जो पैसा आप लोगों से मुझे मिला नहीं वो मेरा इनकम है, लेकिन अभी तक मैंने रिसीव नहीं किया, दैट इज कॉल्ड एक्रूड इनकम। इसे क्या कहा जाता है, एक्रूड इनकम, ठीक है। तो मुझे, हालांकि मुझे मिला नहीं, तो इसका मतलब क्या, मैं सितंबर में इसे रिकॉर्ड नहीं करूंगा एज एन इनकम। हालांकि मुझे ये इनकम अभी तक रिसीव नहीं हुआ, फिर भी मैं इसे सितंबर में रिकॉर्ड कर दूंगा एक्रूड इनकम बोल के, ठीक है। क्या बोल के, एक्रूड इनकम। तो इसका कुछ एडजस्टमेंट होता है, तो हम लोग आगे जाके सीखेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो इसका बाद आपने जो पे नहीं किया सितंबर का पैसा, सितंबर खत्म, मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, तो सितंबर का पैसा आपने अभी तक पे नहीं किया, तो मालूम है आपके लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसे ड्यू भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपके लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, खर्चा है, लेकिन वो एक खर्चा कौन सा मंथ का है, सितंबर का है, ठीक है। तो आप इसे सितंबर में ही रिकॉर्ड करोगे, अक्टूबर में नहीं। तो आप अक्टूबर में मुझे पे करते हो, तो इसका मतलब आप अक्टूबर में आप इसे एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड करोगे, आप इसे सितंबर में रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि एक खर्चा जो है सितंबर का है, अक्टूबर का नहीं है। तो यही है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ओके। तो यहां में मैंने कुछ एग्जांपल दिया, थोड़ा ध्यान से देखो। 2019, 2020, 2021, तो हम लोग क्या होता है कि अकाउंटिंग जो करता है वो एवरी ईयर करता है, ठीक है ना। एक साल खत्म होगा, फिर एक साल खत्म होगा, फिर एक साल खत्म होगा, तो 1 ईयर में हम लोग अकाउंटिंग करता है, फिर 1 ईयर में वो अकाउंटिंग करता है, जैसे 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो मैंने ऐसे छोटा मोटा एक एग्जांपल लिया, जैसे मान लो 2019, 2020, 2021। जैसे मान लो 2020 हम लोग के लिए क्या है, करंट ईयर है। ये कौन सा ईयर है, करंट ईयर है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, इसी को बेस बनाना, करंट ईयर। जैसे मैंने कहा ना सितंबर, ये सितंबर मान लो, और ये अक्टूबर मान लो, ठीक है। तो जैसे देखो, मैंने 2019 में मैंने क्रेडिट सेल किया, क्या सेल किया, बाकी में सेल किया 2000 रुपीज, ठीक है। और इसका पैसा मुझे मिला 2020 में। कब मिला, 2020 में मिला। क्रेडिट में मैंने सेल किया, क्रेडिट में किसको सेल किया, कस्टमर को सेल किया, तो कस्टमर मेरे लिए हो गया डेटर, ठीक है। और आपके लिए मैं कौन हो गया, क्रेडिटर, ठीक है। आपको मुझे पे करना है और मुझे आपसे पैसा लेना है,
जो भी है। तो इस कॉन्सेप्ट में डेटर और क्रेडिटर भी आता है। यह हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया, आउटस्टैंडिंग दिया, एक्रूड इनकम दिया, इनकम रिसीव इन एडवांस दिया, तो इसका साथ साथ डेटर एंड क्रेडिटर भी आएगा एक्रूअल कॉन्सेप्ट का अंडर में, ठीक है। तो ये जो सेल मैंने कौन से ईयर में किया, 2019 में, लेकिन पैसा रिसीव कब हुआ, 2020 में, ठीक है। तो मुझे पैसा मिला 2020 में जाके मिला, तो क्या 2020 ये जो 2000 रुपीज से जो मुझे 2020 में मिला, क्या ये इनकम मेरा 2020 का है या 2019 का है, 2019 का है, 2020 का नहीं है। हालांकि मुझे 2020 में मिला है पैसा, तो मैं ये जो इनकम है, ये जो मेरा इनकम है, ये मैं 2020 में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ठीक है, ओके। इसी तरह मान लो मैं 2020 में मैंने क्रेडिट में सेल किया, ठीक है, 2020 में मैं क्रेडिट में सेल किया, तो पैसा जाके मुझे मिल रहा है 2021 में, नेक्स्ट ईयर में जाके मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो इनकम मेरा हुआ, ये मुझे कैश रिसीव कब हुआ, 2021 में, ठीक है ना, ये मेरा इनकम हो गया। लेकिन ये कौन सा ईयर का इनकम है, 2020 या 2021 में, वन का, ऑब्वियसली 2020 का। तो ये इनकम 2020 का है, हालांकि मुझे पैसा नहीं मिला, फिर भी ये मेरा 2020 का इनकम है, तो मैं 2020 में ही रिकॉर्ड करूंगा, 2021 में इसे रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ठीक है। इसी तरह मैंने मान लो क्रेडिट परचेस किया, कुछ गुड्स परचेस किया, ठीक है, तो गुड्स परचेस किया मैं क्रेडिट में 7000 रुपीज, ठीक है। अभी मुझे पेमेंट करना है, तो जिसको मुझे पेमेंट करना है वो मेरे लिए क्रेडिटर, तो मुझे पेमेंट करना है, लेकिन वो पेमेंट जाके मैंने किया नेक्स्ट ईयर में, तो ये मेरा खर्चा है। लेकिन ये खर्चा कौन सा ईयर का है, 2020 का है, तो मैं ये खर्चा मुझे 2020 में दिखाना है, 2021 में नहीं। हालांकि मैंने 2021 में पे किया, लेकिन फिर भी ये खर्चा मेरा 2020 का है, तो मैं 2020 में ही इसे एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। यही एक्रूअल कंसेप्ट कहता है स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह देखो स्टूडेंट, फिर पेड फॉर 2021 क्या हुआ स्टूडेंट, 2021 में का मतलब मैंने कुछ एडवांस पे कर दिया, 2020 में मैंने पेमेंट किया 2021 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का पैसा मैंने करंट ईयर में क्या कर दिया, करंट ईयर में पे कर दिया, तो मैंने एडवांस पे किया, जिसे प्रीपेड एक्सपेंसेस कहा जाता है। तो मैंने पे कर दिया, तो ये मेरा खर्चा हो गया। तो ये खर्चा कौन सा ईयर का, 2020 या 2021 का, कौन सा ईयर का खर्चा है, ये खर्चा है 2021 का, तो मैं 2021 में जाके एज एन एक्सपेंस इसे रिकॉर्ड करूंगा, 2020 में मैं इसे रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि ये खर्चा मेरा नेक्स्ट ईयर का है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसी तरह रिसीव फॉर 2021 क्या है, 2021 का पैसा मैंने अभी रिसीव कर लिया, एडवांस रिसीव किया, जिसे कहा जाता है इनकम रिसीव इन एडवांस, तो ये मेरा इनकम हो गया। कौन सा ईयर में मैंने रिसीव किया है पैसा, 2020 में, लेकिन कौन सा ईयर का पैसा था, 2021 का, ठीक। इसे मैं करंट ईयर मान रहा हूं 2020 में, ठीक है। हालांकि मुझे पैसा 2020 में मिला, लेकिन ये मेरा इनकम तो है, लेकिन ये करंट ईयर का इनकम नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर का इनकम है, तो मैं नेक्स्ट ईयर में एज एन इनकम इसे रिकॉर्ड करूंगा, करंट ईयर में मैं इसे रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ठीक है। यही कहता है एक्रूअल कंसेप्ट, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इसलिए हमें लिखा है एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वेदर पेड और नॉट, चाहे आप पे किया हो या ना किया हो उसी ईयर का, ठीक है, तो उसे एक्सपेंस आप रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, उसी ईयर में इसे एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, चाहे आप पे किया है या नहीं किया है, ठीक है। इसी तरह इनकम फॉर द ईयर वेदर ए रिसीव और नॉट, चाहे आप रिसीव किया है पैसा या नहीं किया है, ठीक है। अगर आप नहीं भी किया है तब भी आप एज एन इनकम इसे इसी ईयर में रिकॉर्ड करोगे जिस ईयर का इनकम है, ठीक है। तो यही कहता है एक्रूअल कंसेप्ट। तो स्टूडेंट मैंने एक पॉइंट ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था यूनिट 1 में, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होता है, एक्रूड इनकम एसेट्स होता है, इनकम रिसीव इन एडवांस क्या होता है स्टूडेंट, इनकम रिसीव इन एडवांस लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा, तो मैं आज बस यही 2 पॉइंट एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसे समझने का कोशिश करना, और नेक्स्ट वीडियो में जाके मैं और भी बहुत सारा पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है स्टूडेंट। तो
मेरे ख्याल से ये 2 पॉइंट सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके देन, थैंक यू फॉर टुडे।